तो इंडिया डेली की जो मुहिम हमने शुरू की थी उसका असर देखने को मिल रहा है और एक अच्छी खबर जो वैसे पाकिस्तान से आती नहीं है, लेकिन अच्छी खबर सामने आई है कि सरकार झुक गई है, आर्मी झुक गया। और उसके बाद देखिए इन दोनों यूट्यूबर्स को छोड़ दिया गया है। वो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आने के बाद उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया। क्या कुछ हुआ उसका जिक्र जो है सना और शोएब ने किया है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता जी हैं, रिटायर्ड, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो वहीं हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाज जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल एके सिवाज जी आपके पास आएंगे। और देखिए इंडिया डेली के तरफ से लगातार इस बात को बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा था। भले ही ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान का मैटर है और आप क्यों उठा रहे हैं, आप इस पर सवाल क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा है कि वो हमारी बिरादरी के हैं, हमें नाराजगी है कि उनकी अभिव्यक्ति और उनके बोलने की आजादी छीनी गई और इस तरह से उनका अपहरण किया गया, क्योंकि भारत की उन्होंने तारीफ कर दी और उसमें सहयोग आप सबका भी था, जो आपने पुरजोर तरीके से और एक प्रमुखता के साथ अपने बातों को रखा भी था इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। अब जब उनकी वापसी हो गई है, कैसे देखेंगे इसे? पाकिस्तान से एक अच्छी खबर तो आ ही गई। हाँ बिल्कुल, देखो करण, सच्चाई है कि बहुत अच्छी खबर आई है और ये भी सच्चाई है कि भारत के मीडिया ने ये बहुत ज़्यादा ये पॉइंट रेज किया कि शोएब चौधरी और सना अमजद जो यूट्यूबर्स हैं वो क्यों गायब हो गए, उसको कौन लेके चला गया, क्या एफआई इन्वॉल्व है या पुलिस इन्वॉल्व है। क्योंकि ये जो यूथ थे, जो यूट्यूबर थे, ये स्ट्रीट इंटरव्यू करते थे, पब्लिक रिएक्शन वीडियो डालते थे, तो ये कुछ अपने मर्जी से तो बोलते नहीं थे, ये तो जो पब्लिक ओपिनियन थी, पब्लिक रिएक्शन था, वो दिखाते थे। मगर सच्चाई है कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये प्रो इंडिया बात करते हैं और एंटी पाकिस्तान बात करते हैं। और एक तो जो साडा शेर मोदी जो एक वीडियो डाली थी सना अमजद ने, वो तो उसने दोबारा उसको अनलोड भी कर लिया था। बट पॉइंट ये था कि जो भी ये दिखा रहे थे वो दिखा रहे थे असलियत, और वो कोई एंटी पाकिस्तान बात नहीं थी। वो ये कंपेयर करके दिखा रहे थे कि पाकिस्तान भारत के कंपैरिजन में कहां रह गया। वो सीखने के लिए कि हम ये कमियां हैं इनको पूरा करें, सो दैट हम भी प्रोग्रेस कर पाए। मगर जिस प्रकार से शोएब चौधरी को उठा के लेगा, आपने भी वीडियो दिखाई, मैंने भी 2-3 और वीडियो देखी हैं, उनको कोई सियासी पार्टी, इसका मतलब वो ये भी है कि इसके बहुत पॉपुलर हो गए, वो चाहते किसी ने जो पार्टी, मुझे लगता है कि जो इशारा तो जो पार्टी रूल कर रही है उसी की तरफ होगा, वही कर सकती है ऐसा कार्रवाई, और कहीं ना कहीं पुलिस की मदद से ले गए और बहुत प्रेशर डाला। मगर 4 चीजें हैं देखो। ये जी मेजर जनरल एके शिवाजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू है, हम चाहेंगे वो ठीक हो। और इसी के साथ मेजर जनरल वीके दत्ता जी आपके पास हम आते हैं। देखिए लगातार हम ये तो कह रहे हैं कि मुहिम का असर हुआ है, इंडिया डेली ने प्रमुखता से चीजों को उठाया, एक अच्छी खबर पाकिस्तान से जो है वो आई है। ऐसे हमेशा आती नहीं है, कभी भी नहीं आती है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये अच्छी खबर जो है वो सिर्फ वहां की आवाम के लिए, वहां के यूट्यूबर्स के लिए है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सरकार जो है वो डर गई है, नतमस्तक हो गई है। पाकिस्तानी सरकार के लिए बुरी खबर है, पाकिस्तान की आर्मी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कई बड़े खुलासे जो है शोएब चौधरी ने अपने वीडियो में किए हैं, सना ने अपने वीडियो में किए हैं। बिल्कुल किरण, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं इंडिया डेली को इसकी बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो मुहिम चलाई और लगातार हम भी आपके साथ जुड़े रहे, जहां पर आपने ये उजागर किया कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार एक मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड मीडिया, जो बच्चे जो यूट्यूब के माध्यम से आम पाकिस्तानी नागरिकों का व्यू सारी दुनिया को दिखाते थे और कंपैरिजन में दिखाते थे, ताकि पाकिस्तान कुछ सीख सके अपने पड़ोसी से, क्योंकि आजाद तो हम इकट्ठे हुए थे और आजादी के बाद में भारत ने कितनी तरक्की करी और पाकिस्तान का क्या असर हुआ, तो यही सच्चाई वो उजागर किया करते थे। और ये सच्चाई उजागर होने से ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल रहा था कि असलियत क्या है, और पाकिस्तान की सरकार और फौज को ये डर लगने लग गया कि ये तो उनकी सच्चाई और उनकी जो वीकनेस और उनकी जो दोगलापन वो पब्लिक के सामने जाहिर हो गई। इसके लिए इन्होंने इन यूट्यूबर्स को उठाया, इनके ऊपर दबाव डाला और इनको
प्रताड़न किया और इनको